गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि जानते हो कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर प्रॉफिट और लॉस क्लियर नहीं है। पढ़ तो लिया उन्होंने, लेकिन कुछ बच्चों का भी क्लियर नहीं है। तो मैं उनके लिए दोबारा से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, जिनको आता है वो भी ध्यान से देखे, जिनको नहीं आता है वो तो ज़रूर देखे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। मैथ्स में इनका बहुत हुआ है। देखिए, पहले लेंगे प्रॉफिट एंड प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ क्या है? जब भैया लाभ और हानि, पहले लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ क्या है? जब हम किसी वस्तु को कहीं से खरीदते हैं, हम खरीदते हैं शॉपकीपर, बेचने बायर और सेलर कौन होते हैं? ज़्यादातर शॉपकीपर ही होते हैं, ठीक है ना। तो शॉपकीपर किसी होलसेलर से जो वस्तु खरीदते हैं और अपने कस्टमर को जो उसी सामान को बेचते हैं, यानी शॉपकीपर ने अपने होलसेलर दुकानदार से कोई सामान मान लो 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसने अपने कस्टमर को 105 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। 100 में खरीदा और 5 में बेच दिया, ठीक है ना। तो उससे जो लाभ होगा, लाभ मतलब जो मार्जिन है, जैसे 100 में खरीदा 105 में बेचा, तो 5 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिया ना अपने ग्राहक से, तो वो जो 5 रुपये है वो कहलाता है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें दो चीज़ें। पहला क्या है? पहला है उसने होलसेलर से खरीदा, ठीक है ना, और उसने अपने कस्टमर को बेचा। तो उसने जो होलसेलर से खरीदा उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, CP फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब दुकानदार ने अपने होलसेलर से जो जिस रेट पे उसने कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल्स खरीदा, ठीक है ना, अब उस आर्टिकल पे दुकानदार अपना मार्जिन जोड़ के जो अपने कस्टमर को बेचता है उसे कहते हैं SP, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब इसका डेफिनेशन क्या? एट विच द शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस वो प्राइस को कहते हैं जिससे कोई भी दुकानदार अपने होलसेलर से खरीदता है, निश्चित प्राइस पे खरीदता है, उस प्राइस को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे दुकानदार अपने कस्टमर को बेचता है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट का केस क्या बनता है? इफ CP कॉस्ट प्राइस इज लेस देन SP, ये बनता है प्रॉफिट, ठीक है, ये बनता है प्रॉफिट। यदि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब हमें लाभ होगा, ठीक है ना, क्लियर है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा। तो प्रॉफिट का सूत्र क्या बनता है मैथमेटिक्स में? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है भाई साहब प्रॉफिट का सूत्र। अब सवाल क्या आता है? कभी कभी आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा। कभी कभी आपको क्या होगा? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहेगा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा। कभी कभी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहेगा तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दे रखा होगा। तो सूत्र यही है, ये आगे पीछे होकर एडजस्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला टॉपिक है लॉस। प्रॉफिट हो गया, अब देखते हैं लॉस।
लॉस, यानी लॉस को कहते हैं हानि। तो ये लॉस कब होगा? अब वो तो लाभ हो गया। अब जरूरी थोड़ा ना है कि दुकानदार को हर चीज़ में लाभ हो। कभी कोई चीज़ ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है कि जिसमें दुकानदार को घाटा खाना पड़ता है। क्या है? जैसे आप दुकानदार ने 10 बोरी चावल मंगा लिया, ठीक है, 1000 रुपये करके सब मंगा लिया 10 बोरी चावल। वो मार्केट में बेच रहा था 1200 रुपये करके, उससे लाभ हो रहा था। उसे 5 बोरी बेचा, 5 बोरी रह गया, इतने में नया चावल मार्केट में मान लो आ गया, और मार्केट में आ गया 800 रुपये चावल। अब वो 1200 रुपये में तो नहीं बेच सकता, क्योंकि मार्केट में 800 रुपये ऑलरेडी मिल रहा है। वो जब लाया था तब तो था 1000 रुपये, लेकिन अब वो घट गया 800 रुपये, तो उसे भी मजबूरी में भैया 800 रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। तो हानि की कंडीशन क्या होती है? कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। उस स्थिति में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो उस समय लॉस का वो क्या बनेगा? लॉस का बनेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसमें सेलिंग प्राइस कम होगा, मतलब जितने में उसने खरीदा है उससे सस्ते में उसको सामान बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये था प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट वीडियो। इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर किसी को कोई पूछ लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा, बहुत इजी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।